सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लव एंड लाइट विद माला की फैमिली को मैं आरती दे देती हूँ। बहुत यमी लगती है ये सब्जी। ओट स्मूदी विदाउट शुगर एंड विदाउट मिल्क। यस। बेली फैट एंड थंडर थाइस रिडक्शन के बहुत ही इफेक्टिव। Hi everyone, Namaskar. Those who are viewing me for the first time, thank you so much. Kindly subscribe. और मेरी LNL फैमिली देखिए माला हाजिर है। तो आज के व्लॉग में मेनली मैंने वो रेसिपी वेट लॉस की आपके साथ शेयर की है जिसने मेरे को 88 kg से 58 लाने में बहुत हेल्प की। साथ में मेरी नवरात्रा की 2 दिनों की पूजा, घट स्थापना, जॉब बोआई और आप लोगों के लिए बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स। एंड यस, मील प्लानिंग के चलते कैसे मैंने सब कुछ झटपट कर लिया और मेरा फलाहारी एक बहुत यमी डिनर भी आपके साथ शेयर किया। और यकीनन आने वाले नवरात्रि के दिनों में भी ऐसे हाई प्रोटीन पावर पैक्ड वेट लॉस की रेसिपीज आती रहेंगी। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल लव एंड लाइफ विद माला। महालया के रात को ये सब मैंने थोड़ी प्री अरेंजमेंट्स करके रखी, थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह करके रखा ताकि जो अगला दिन घट स्थापना का रहेगा तो मेरे को ये सब कुछ ना करना पड़े। तो इस तरह से माता रानी का चौकी मैंने बिछाया, मेरे पास जो भी अवेलेबल था, और यही दुपट्टा इस बार ये लाए। तो फिर मैं सोच रही थी कि किस तरह से डेकोरेशन करूँ, क्या करूँ। तो जो भी मेरे को आइडियाज़ आए ना, मैंने थोड़ा सा ये वाला दुपट्टा को इस तरह से करके यहाँ से एक छोर इसका ऊपर लगा दिया, एक छोर इसका ऊपर से नील कर दिया। तो इस तरीके से मेरे माता रानी का पीछे का बैक ड्रॉप हो गया। मतलब जो भी मेरे पास था मैंने थोड़ा सा उससे जुगाड़ लगाकर वही सबसे माता रानी का श्रृंगार किया। फिर इसमें मैं हरे वाले बास्केट में जौ बोऊंगी। फिर मेरे पास ना एक और हार था तो मैंने उसको ग्लू गन से इस तरह से चिपका दिया क्योंकि ना वो बैठ नहीं रहा था, बार बार गिर रहा था, तो मुझे अच्छा ही लगा। तो इस तरीके से मैंने दुर्गा सप्तशती के पार्ट भी सब सीरियल वाइज से करके रख दिए। और जो जो चीज़ें मेरे को चाहिए अगले दिन घट स्थापना के लिए मैंने सब कुछ अरेंज करके रख दी ताकि सुबह उठ के ना मेरे को ना ढूंढना पड़े। अगले दिन घट स्थापना के लिए आई वॉज ऑल डन। तो अब नेक्स्ट डे उठकर सारा काम वगैरह सुबह खत्म करके मैंने सोचा कि घट स्थापना करने के पहले थोड़ा सा मैं भी इस तरीके से सज लूं। पता है ये सब थोड़ा सा सजने से ना थोड़ा दुर्गा पूजा जैसी फील आती है। क्या कहते हैं आप बताइए। सजावट का पर्व हुआ खत्म। अब चलते हैं माता रानी के घट स्थापना की तरफ। तो मैंने ना ट्विंस को स्कूल नहीं भेजा तो इसलिए मैंने आराम से वो 9:33 का ही ये किया। वो लोग सो रहे थे सब। तो इस तरीके से देखिए मैंने पिछली रात को सब करके रखा था तो मुझे इतनी सहूलियत हुई, कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ा। हल्दी और कुमकुम का अलग से पात्र में ऐसे रख दिया, थोड़ा सा चावल बिछाया, चावल से अष्टदल कमल बनाया। और यस, मेरी जो पिछले साल की जो नवरात्रि की वीडियो थी मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं कि आपको बहुत हेल्पफुल लगा वो। थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से अष्टदल कमल बना के हल्दी कुमकुम से 8 उसमें बिंदी पहना के मैंने माता रानी को विराजित किया। मेरी जो छोटी सी दुर्गा माँ की मूर्ति है उसको भी रखा, चरण पादुका सामने रख दिए। और अब बारी थी बप्पा की, तो बप्पा को भी इस तरह चावल दिया, थोड़ा सा इत्र हल्दी कुमकुम देकर मैंने बप्पा को भी बिठा दिया। अब माता रानी के श्रृंगार का पर्व था तो वो सब भी कर दिया। इसके बाद थी अब सबसे इम्पोर्टेंट बारी, वो थी जौ बोने की। तो इस तरीके से इसी बास्केट में मैं हर साल बोती हूँ, इसमें स्वास्तिक का बनाया और 9 नवरात्रि है तो 9 बिंदी लगाए कुमकुम के, और इसमें मिट्टी छिड़क कर, थोड़ी गंगा जल छिड़क कर मिट्टी में मैंने पहले से ही मिला दी थी और फिर जौ बो दिए। तो मेरा जौ बोना भी आपके सामने हो गया डन। अब थी कलश को में जो जो चीज़ें मैं डालती हूँ वो भी एक एक करके मैंने सब डाल दी। और ये सब मेरे पिछले साल के व्लॉग में था जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प हुआ, तो इसलिए मैंने इस बार ही कुछ ऐसा बोल के शूट नहीं किया। तो कलश स्थापना में इस तरीके से कलश भी मैंने अपने रेडी कर दिए। लास्ट में दिया इसमें इलायची और लौंग, ऊपर से एक कटोरी बिठा के चावल। कई लोग ना इसमें गेहूँ भी रखते हैं तो मैं चावल ही रखती हूँ। और इस तरीके से नारियल को लाल कपड़े से ढककर मौली से इस तरह से बांध कर और फिर नारियल को भी स्थापित कर दिया। जय कारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। इस तरीके से बोलकर फिर मैंने माता रानी को वही होममेड जो अपनी बेसन की बर्फी, और पहला दिन था तो माँ शैलपुत्री को घी चढ़ता है, घी का चढ़ावा दिया। इसके बाद बप्पा की थोड़ी पूजा की और उसके बाद मेरी जो थी पूजा और ये जो स्थापना, कलश स्थापना, इट वॉज ऑल डन।
ये फूल ना मुझे बहुत पसंद है और ये मेरे आसपास यहाँ पे सारे और बिखरे रहते हैं, तो मैंने कहा इस बार माँ को मैं यही फूल दूंगी। तो अब बारी थी दीप ज्योतिर नमोस्तुते, दीप जलाकर पूजा शुरू करने की। मुझे ना ये पंचमेवे की कटोरी थोड़ी छोटी लगी, तो मैंने ना फिर बड़ी सी जो मेरी सिल्वर की कटोरी है उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया गिरी और पंचमेवा। ये 9 दिन जो है मैं यहीं से थोड़ा थोड़ा भोग लेती रहूँगी। तो अब माता रानी को पूजा करने की बारी थी, सब कुछ हो चुका था, तो आई वॉज ऑल डन। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। धारण करती है, उनके 3 नेत्र है, वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय मैं पढ़ रही थी। मैं जनरली क्या करती हूँ ना, जब भी मेरे को टाइम मिलता है, स्पेशली जैसे दोपहर में ये लोग सोए रहते, तब मैं 2-3 अध्याय अपने हिसाब से मैं कर लेती हूँ। तो मैंने बस पहला अध्याय कंप्लीट किया। इस तरह मेरी पहले दिन की माँ शैलपुत्री की मॉर्निंग की प्रेयर हो गई खत्म। अब मेरी लव एंड लाइट विद माला की फैमिली को मैं आरती दे देती हूँ। इसके बाद मैं आ गई रसोई में। मैंने सुबह ही पूजा करने के पहले इस तरह आलू और पनीर को ग्रेट करके मैंने एक आटा गूंद लिया था। अब इनको पराठे कर देती हूँ सबको। और मैं ना अपना पहला दिन और अष्टमी निर्जला करके मैं पूजा करती हूँ, तो मैंने पानी भी नहीं पिया था, मुझे प्यास भी लग रही थी। फिर मैंने कहा नहीं, पहले सबके बच्चों के पराठे वगैरह कर दूँ। सबके पराठे करने के बाद मैंने सारा कुछ धो धा के फिर मैंने ना ये पिछली रात को स्प्राउट चना भी किया था, इन लोगों को थोड़ा स्प्राउट चना भी दूंगी। तो इस तरीके से मेरे आलू और पनीर के पराठे हो गए रेडी। और देखा आपने, मील प्लानिंग करने से कितनी सहूलियत होती है, मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। मैं बस अपना प्लानर देखती हूँ कि अगले दिन क्या करना है, वो मैं करके रख देती हूँ रेडी। तो इस तरीके से इनको करने के बाद मैं आदर को खिला भी रही थी। आदर को ना थोड़ा सा खांसी हो रहा है, तो देखती हूँ उसको, इसलिए मैं थोड़ा सा खिला रही थी, नहीं तो अपने से खाएगी तो फिर उसको बहुत ज़ोर से खांसी आ रही थी। और इसके बाद सबको देने के बाद मैंने अपनी थायराइड की दवाई ली। अब मैं पानी और थायराइड की दवाई लूँगी और कॉफ़ी वगैरह मैं बाद में पीऊँगी। इसके बाद मेरा भी हो गया और फिर मैंने ग्लास पानी भर के रख दिया कि व्रत में खूब पानी पीजिए। और इसके बाद देखिए मेरा दोपहर का भी डन हो गया। मैंने बनाया दाल, आलू भिंडी की भुजिया या सब्जी जो भी बोल सकते हैं, और रात के लिए और अगले दिन के लिए मैंने पत्ता गोभी भी बना के रख दी। तो आई एम ऑल सॉर्टेड विद माई लंच, डिनर एंड नेक्स्ट डे लंच। तो ये हो गया। तो अब शाम में आरती की बारी थी। हमने शाम में फिर आरती की। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत। इस तरह शाम में आरती के बाद अब मेरे भोजन की बारी थी। तो मैंने अपने लिए बनाया आलू और पनीर की व्रत वाली सब्जी। तो मैंने आलू को क्या है माइक्रोवेव में बॉईल करने रख दिया, काट के अच्छे से धो के 4 मिनट में ही बॉईल हो जाता है। फिर फ्राइंग पैन में लिया सिर्फ 1 टेबलस्पून तेल, आप ये घी में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, हल्दी, धनिया और मिर्च डाला। मैंने टमाटर नहीं डाला था बस, और थोड़ा सा हींग डाला। इसका छौंक जब हो गया, मसाला भुन गया, तो इसमें ये बॉइल्ड पोटैटो क्रश करके डाल दिया और डाल दिया पनीर मैंने 100 ग्राम के करीब डाला था बस। और ये यमी सब्जी बनके तैयार हो गई। और उतारने के पहले ना इसमें थोड़ा सा मैंने डाला व्रत का नमक, कसा हुआ कूटा हुआ जिंजर और 2 सूखी लाल मिर्च डाल के देखिएगा, बहुत यमी लगती है ये सब्जी। तो ये मेरे लिए परफेक्ट थी रात में खाने के लिए, इसलिए मैंने कुट्टू का आटे का रोटी बनाया नहीं। मैंने सिर्फ ये 1 बोल भर के सब्जी जो है रात में खा ली। और अब मैं मिलती हूँ आपसे डे 2। तो डे 2 सुबह मॉर्निंग माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का फिर मैंने इस तरीके से पूजा किया। और इसमें चढ़ता है शक्कर, थोड़ा सा प्रसाद के साथ मैंने शक्कर भी दे दिया। और जौ में इस तरह से 3 बार अंजलि में भर के पानी वगैरह दिया। और मेरी पूजा सुबह की हो गई डन। और अब आरती की बारी। अगला दिन डे 3 और 4 में जो लोग नवरात्रा कर रहे हैं, चढ़ाना चाहते हैं, वह डे 3 में दूध थोड़ा चढ़ाए और डे 4 में मालपुए बना के चढ़ाए। ठीक है, ये 2 प्रसादी अगले दिन के लिए आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह मेरी डे 2 मॉर्निंग की पूजा हो गई डन। आओ आरती ले लो। और दूसरे दिन की भी आरती मेरे लव एंड लाइट विद माला की फैमिली के लिए। तो मेरी माता रानियां भी आ गई।
इसके बाद चलते हैं किचन और बनाते हैं हेल्दी वेट लॉस यमी ओट स्मूदी विदाउट शुगर एंड विदाउट मिल्क। यस, तो इसके लिए आप ना जो मिक्सी का जार है वही ले लीजिएगा। इसमें आप डालिए 2 टेबलस्पून ऑफ ओट्स पाउडर। उसके बाद मैंने डाला 1 टेबलस्पून फ्लैक्सीड पाउडर, हाफ टी स्पून दालचीनी या सिनेमन पाउडर। अगर आपके पास पिसा ओट्स नहीं है आप रोल्ड ओट्स भिगो के भी दे सकते हैं। फिर मैंने डाला 2 डेट्स क्योंकि मैं इसमें चीनी ऐड नहीं करूंगी, और 1 टेबलस्पून पीनट बटर, या आप पीनट भी डाल सकते हैं। फिर इसमें मैंने डाला केले को छोटे छोटे करके चॉप कर लीजिए। केले और डेट्स का ही स्वीटनेस रहेगा, और उसमें डाला मैंने 2 आमंड, और मैंने मिलाया दूध क्योंकि महक को दूंगी। आप इसमें दूध नहीं मिलाएंगे, आपने मिलाना है पानी, और इसको ग्राइंड कर लीजिए। और ट्रस्ट मी, ये इतनी यमी और सुपर फूड है फॉर वेट लॉस। तो यही आप 9 दिन आप खाइए सुबह, और आपको ना ये फुल सैटिस्फाइड भी रखेगी, हंगर पैंस नहीं होंगे। बस इसको आप मिक्सी में चलाइए। और जो व्यूअर्स मुझे ऐसे ही देख रहे हैं, अभी तो वेट लॉस और फिटनेस की कितनी यमी और झटपट रेसिपीज आएंगी, तो आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब, और मुझे जरूर फीडबैक में बताइएगा ये वेट लॉस यमी ओट स्मूदी कैसी लगी आपको। ये वाला वेट लॉस ओट स्मूदी विदाउट शुगर विदाउट मिल्क जरूर ट्राई करिएगा, बट मैंने इसमें थोड़ा मिल्क दिया है, आपको जरूरत नहीं है, आप पानी लीजिएगा जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं। मैं ये महक को दूंगी तो इसलिए मैंने उसके लिए दूध दिया है, और ये मैं तो पी नहीं पाऊंगी, बट ये मेरा बहुत फेवरेट है, एज मेरा फलाहारी चल रहा है। तो ये आप लोग वेट लॉस के लिए जो बोल रहे हैं दीदी ओट्स की रेसिपी चाहिए, ये आप लोग सुबह 1 गिलास पी लीजिए, बट यस दूध नहीं देंगे, आप लोग इसमें पानी डालेंगे। और लगे हाथों क्या करेंगे, 1 मिनट, ये जो केले का स्किन था इसको फेंकेंगे नहीं, इसको आपने ये करना है, देखिए। तो इस तरीके से पानी में आपने टॉल ग्लास लेना है, आधा लीटर पानी में 1 केले का स्किन इस तरह से काट के रख दीजिए फॉर 24 आवर्स। देन इसको स्ट्रेन करके आपने ये पानी अपने प्लांट्स और गमलों में देना है। तो ये बेस्ट है फॉर योर प्लांट ग्रोथ, ये आप जरूर दीजिए, स्पेशली इन विंटर्स मेरे कैनेडियन फ्रेंड्स, जबकि प्लांट ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है। सो व्हाई टू पे and get things from outside, that you can do, but this is the best homemade fertilizers or a plant growth for your plants, तो ये जरूर करिएगा। तो चलिए अभी ये ओट स्मूदी मैं देती हूँ महक को, वो फिर आपको बताएगी, वे उसकी भी फेवरेट है बट मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ये 9 दिन के बाद पीऊंगी। और आप लोग कल से ही शुरू कर दीजिए, और नेक्स्ट व्लॉग मत मिस करिएगा, बिकॉज उसमें रहेंगी वेट लॉस रेसिपीज के साथ बेली फैट एंड थंडर थाइस रिडक्शन के बहुत ही इफेक्टिव 3-4 स्ट्रेचिंग जो मैं करती हूँ, और साथ में और भी बहुत कुछ रहेगा। तो चलिए अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में विद एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग, वेट लॉस एंड ऑल फिटनेस टॉक्स, प्लस नवरात्रि का 3रा और 4था दिन की पूजा भी रहेगी। जाते जाते फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन टाटा बाय 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 बाय, लव एंड लाइट विद माला। फिटनेस तो बिल्कुल चाहिए सबको। और ओट स्मूदी इन लोगों ने खाया, तो मैंने मिड टाइम स्नैक्स में क्या खाया, मैंने हाफ बनाना लिया और 1 टेबलस्पून पीनट बटर, वो भी नेचुरल। तो ये था हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड वेरी यम नाश्ता। महक ले बेटा। Thank you. It's lemon. You say something to everyone. My class is starting, so please don't disturb. चल bye bye. You say जय माता दी. Jai Mata Di. You say जय माता दी. जय माता दी।